हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, इस पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक है जो कि मार्च 2022 से 1 फरवरी 2023 तक अपडेटेड है। तो जो वन लाइनर करंट अफेयर्स होता है मंथली, आज की इस वीडियो में जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। और मंथ का जो है वीडियो का जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में जाइएगा, मिल जाएगा लिंक। पहला प्रश्न है कि 1 जनवरी 2023 से किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी CEO का कार्यभार संभाला है? अनिल कुमार लाहौटी। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2023 से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने किस क्षेत्र में कोयले के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? तो दिल्ली और NCR में। 1 जनवरी 2023 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2023-2024 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? 1 जनवरी 2023 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्ष 23-24 के लिए तो अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला किसने है? इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को। अगला प्रश्न है कि 1 जनवरी 2023 को किसने ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के लिए किस नाम से एक नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के लिए किस नाम से एक नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दी है? तो यह है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। नेक्स्ट 1 जनवरी 2023 को बैंकॉक थाईलैंड स्थित एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व किसने संभाला है? डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला जर्मनी के बाद दुनिया का दूसरा और एशिया का पहला देश कौन बन गया है? हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला जर्मनी के बाद दुनिया का दूसरा जबकि एशिया का पहला देश कौन बना है? चाइना। नेक्स्ट है यूरोप के पासपोर्ट मुक्त शेंगन क्षेत्र में शामिल होने वाला और यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश कौन बना है? यह देश है क्रोएशिया। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2023 को भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो कन्नूर, केरल में। भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस 2023 कहाँ? कन्नूर, केरल में। अगला प्रश्न है कि 1 जनवरी 2023 को किस थीम के साथ विश्व पारिवारिक दिवस मनाया गया? तो यह परिवार एक साथ एक उज्जवल भविष्य के लिए लचीलापन निर्माण। अगला प्रश्न है कि 1 जनवरी 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO का पदभार किसने संभाला है? अजय कुमार श्रीवास्तव ने। अगला प्रश्न है 1 जनवरी 2023 को किस रक्षा अनुसंधान संस्था ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है? यह DRDO है। स्थापना कब हुई थी DRDO? 1958। अगला प्रश्न है कि 2 जनवरी 2023 को भारतीय नौसेना की किस सेल बोट ने 50वें केप टाउन टू रियो ट्रांस अटलांटिक समुद्री दौड़ 2023 में भाग लिया? तो भारतीय नौसेना की किस सेल बोट ने 50वें केप टाउन टू रियो ट्रांस अटलांटिक समुद्री दौड़ 2023 में भाग लिया? INSB तारिणी। 2 जनवरी 2023 को चुनाव आयोग ने किस लोक गायिका को बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो मैथिली ठाकुर को चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर जो कि लोक गायिका हैं, तो चुनाव आयोग के द्वारा बिहार राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है कि आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद पेशेवरों के लिए कौन सी योजना शुरू किया है? इस योजना का नाम है स्मार्ट, दैट इज स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में कहा SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी है? तो यह बीकानेर में कितने मेगावाट की?
1000 मेगावाट की। नाम क्या है? SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अगला प्रश्न है दोस्त कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में लद्दाख की संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है? तो यह नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में। नेक्स्ट, RBI ने SBI म्यूचुअल फंड को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में कितनी फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए मंजूरी दी है? तो यह 9.99%। अगला प्रश्न, राजकोट में रणजी ट्रॉफी मुकाबले में सौराष्ट्र की ओर से खेलते हुए किस खिलाड़ी ने दिल्ली के खिलाफ पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं? नाम है जयदेव उनादकट। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहाँ? सियाचिन। तो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी हैं? तो कैप्टन शिवा चौहान। अगला प्रश्न है कि 3 जनवरी 2023 को जारी सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की सर्वाधिक लाभ कमाने वाली सार्वजनिक कंपनी कौन है? ONGC। अगला प्रश्न है कि 3 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किया है? राजस्थान। 3 जनवरी 2023 को RBI ने महत्वपूर्ण स्थानीय बैंकों की सूची में किस बैंक को शामिल किया है? तो SBI है, ICICI है और HDFC बैंक है। कौन बैंक? SBI, ICICI, HDFC। अगला प्रश्न है कि 3 जनवरी 2023 को पश्चिम बंगाल की किस प्रख्यात रविंद्र संगीत की गायिका का कोलकाता में निधन हो गया? सुमित्रा सेन। अगला है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने देश में तांबे की अधिक उत्पादन में तकनीकी सहयोग हेतु किस संस्थान के साथ एक समझौता किया है? तो IIT ISM धनबाद। अगला प्रश्न है कि असम सरकार ने अपनी सर्वोच्च पुरस्कार असम वैभव 2023 से किसे सम्मानित करने का घोषणा किया है? तो डॉक्टर तपन सैकिया को। केंद्र सरकार ने 19,744 करोड़ रुपए के बजट के साथ किस मिशन की मंजूरी दी है? तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की। केंद्र सरकार ने गोवा के मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नाम क्या रखा है? मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में कहाँ 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया है? तो रोहट, पाली जिला, राजस्थान में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बिहार में कहाँ पर भू निर्माण गतिविधियों के दौरान 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है? नालंदा महाविहार में, सराय टीली के पास। अगला प्रश्न है कि 4 जनवरी 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 4 जनवरी 2023 को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है कि 5 जनवरी 2023 को ICICI लाइफ इंश्योरेंस ने किस शीर्ष T20 बल्लेबाज के साथ एक नए डिजिटल अभियान शुरू करने की घोषणा किया है? यह सूर्य कुमार यादव के साथ। अगला प्रश्न है कि 5 जनवरी 2023 को जारी कार्यस्थल पर नजर रखने वाली फर्म अवतार की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो चेन्नई शहर महिलाओं को रोजगार देने के मामले में शीर्ष पर है। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? तो फर्म है अवतार की। अगला प्रश्न है दोस्त, 5 जनवरी 2023 को दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है? दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है? यह तिरुवनंतपुरम, केरल में दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय है। कहाँ? तिरुवनंतपुरम, केरल में। अगला प्रश्न है कि इसरो ने भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप की विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। इसरो ने भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 16वां अध्यक्ष किसे चुना गया है?
हिमाचल प्रदेश का 16वां अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया है। पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2 के तहत कर्नाटक के किस दो शहर को विकास के लिए चयन किया है? तो मैसूर और हम्पी को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी निक्केई एशिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़कर चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? यह जापान को पीछे छोड़कर। तो निक्केई एशिया रिपोर्ट 2023 है, जिसके अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। पहले नंबर पर कौन है? चाइना, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे पर भारत और चौथे पर जापान। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में प्रसिद्ध लोक पर्व छेरछेरा महोत्सव 2023 मनाया गया? तो 6 जनवरी 2023 को छेरछेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया गया। 5 से 6 जनवरी 2023 तक वाटर विजन @2047 विषय पर पहला अखिल भारतीय मंत्रियों का सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? भोपाल में। किस देश ने मधुमक्खियों में फाउल ब्रूड रोग, कौन सी रोग? मधुमक्खियों में कौन सी रोग है? फाउल ब्रूड रोग से बचाने के लिए दुनिया के पहले टीके की मंजूरी दी है? यह अमेरिका है। तो यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हाल ही में फाउल ब्रूड रोग जो कि चर्चा में रहा, किससे संबंधित है? तो मधुमक्खियों में होने वाला रोग है। 6 जनवरी 2023 को भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड कौन बना है? यह गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड, जो कि 762 किलोमीटर का है। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड है, 762 किलोमीटर का। 6 जनवरी 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। याद रखिएगा, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब? 6 जनवरी। अगला प्रश्न है कि पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल है। डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य केरल राज्य है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा और पहला कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का सबसे बड़ा और पहला कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र तलचर, उड़ीसा में स्थापित किया जा रहा है। 7 जनवरी 2023 को नैन्सी पेलोसी की जगह अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के 55वें स्पीकर कौन चुने गए हैं? केविन मैकार्थी। अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई ने राष्ट्रीय पुरुष टीम की सीनियर चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो चेतन शर्मा को। 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न है कि 5 से 7 जनवरी 2023 तक 3 दिवसीय पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? यह मेघालय में। अगला प्रश्न है कि 7 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान किस प्रोग्राम की शुरुआत की है? तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की। भारत में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक कहे जाने वाले किस डॉक्टर का मुंबई में 7 जनवरी 2023 को निधन हो गया? ये थे टेहम्पटन ई उदवाडिया। 7 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 के तहत प्लेटिनम अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो इनाम, दैट इज इनिशिएटिव है, इनाम पोर्टल, जो कि कृषि मंत्रालय की पहल है। तो प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है 7वें डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के तहत। अगला प्रश्न है कि 7 जनवरी 2023 से किस राज्य ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो बिहार राज्य ने 7 जनवरी 2023 से जाति सर्वेक्षण शुरू किया है। अगला प्रश्न है कि 7 जनवरी को किस नाम से मध्य प्रदेश की मेजबानी में होने वाले 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, तो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 मध्य प्रदेश की मेजबानी में होगा। तो इसका शुभंकर जो जारी किया गया है वह क्या है?
तो शुभंकर का नाम है आशा। इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस अति महत्वपूर्ण है। तो 8 जनवरी 2023 को इंदौर में 17वां भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो गुयाना के राष्ट्रपति थे मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि थे। और चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम की राष्ट्रपति। तो मोहम्मद इरफान अली, चंद्रिका प्रसाद संतोखी दो जो है मुख्य अतिथि थे, गुयाना के राष्ट्रपति और सूरीनाम के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने अपना एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? सुरेंद्र चावला को। पश्चिम बंगाल के किस पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ भाजपा नेता का 88 साल की उम्र में प्रयागराज में निधन हो गया? तो पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी का। 6 से 8 जनवरी 2023 तक देश के पहले पर्पल दिव्यांग फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? गोवा में। तिरुपति में आयोजित 36वें इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन यूथ फेस्टिवल पद्म तरंग में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? केरल ने जीता है। अगला प्रश्न है कि बर्मिंघम में लड़कियों का अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने, भारत की। अगला प्रश्न है कि T20 में सबसे तेज गेंदों के मामले में 1500 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो T20 में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव बने हैं। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए पहले डॉक्टर पतंगराव कदम मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अदार पूनावाला को। 8 जनवरी 2023 को किस देश ने स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? स्कूलों में पंजाबी भाषा, तो कौन सा कंट्री है? यह कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला 8 जनवरी 2023 को लिया है। 4 से 8 जनवरी 2023 तक किस राज्य के जेलियांगरोंग नागा समुदायों की विशिष्ट पहचान को दर्शाने वाला सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव गढ़नगाई 2023 मनाया गया? तो गढ़नगाई 2023 मणिपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि 4 जनवरी 2023 को जारी दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में शाहरुख खान को किस पायदान पर रखा गया है? चौथे पायदान पर है। 9 जनवरी 2023 को किस थीम के साथ 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 मनाया गया? तो प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। 9 जनवरी 2023 को किस देश के स्टार ऑलराउंडर ड्वेन प्रेटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? यह साउथ अफ्रीका के हैं। 9 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार ने किसे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का CMD नियुक्त किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का CMD अनुराग ठाकुर को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है कि 9 जनवरी 2023 को नासा ने किस भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष विशेषज्ञ को मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में नामित किया है? AC चरानिया को। अगला प्रश्न है कि 10 जनवरी 2023 को जारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन था? तो यह दिल्ली था। अगला प्रश्न है कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो 8 से 10 जनवरी 2023 तक इंदौर में आयोजित रहा है। 10 जनवरी 2023 को किस थीम के साथ विश्व हिंदी दिवस मनाया गया? तो हिंदी को जनमत की भाषा बनाना, बगैर उनकी मातृभाषा की महत्व को भूले। क्या थीम थी विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2023 का? हिंदी को जनमत की भाषा बनाना, बगैर उनकी मातृभाषा की महत्व को भूले। अगला प्रश्न है कि 10 जनवरी 2023 को RBI ने किस फिनटेक यूनिकॉर्न कंपनी को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम करने की मंजूरी दी है, अनुमति दी है? यह भारत पे को। अगला प्रश्न है कि 6 से 10 जनवरी 2023 तक आयोजित
जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में किसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? अपर्णा सेन को जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है अपर्णा सेन को मिला है। 10 जनवरी 2023 को विवेक अग्निहोत्री की किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? द कश्मीर फाइल्स को। अगला प्रश्न है कि 10 जनवरी 2023 को भारत ने उड़ीसा तट के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र से डीआरडीओ द्वारा विकसित कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया है? तो पृथ्वी 2 का। फ्रांस के किस कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? ह्यूगो लोरिस ने। अमेरिकी सरकार ने हैदराबाद में स्थित किस मकबरे की संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए कितना? 2.5 लाख, तो $2,50,000 मदद की घोषणा किया है। तो पैगाह मकबरा है अमेरिकी सरकार ने हैदराबाद में स्थित। कौन सा मकबरा? पैगाह मकबरा। तो इसकी संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए कितना? $2.5 लाख। अगला प्रश्न है दोस्त कि 10 जनवरी 2023 को आईसीसी ने दिसंबर 2022 महीने के लिए किसी पुरुष एवं महिला का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो आईसीसी ने हैरी ब्रूक इंग्लैंड एवं एशले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया के। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण? तो कौन सा राज्य है महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण कानूनी अधिकार दिया है? तो क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार देने वाला 30% महिलाओं को सरकारी नौकरी उत्तराखंड है। अगला प्रश्न है कि 10 जनवरी 2023 को विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर भारत ने श्रीलंका के किस विश्वविद्यालय में एक हिंदी पीठ स्थापित करने के लिए समझौता किया है? यह सबरागमुआ विश्वविद्यालय है। यूनान के किस पूर्व एवं अंतिम राजा का एथेंस में निधन हो गया? यह कॉन्स्टेंटाइन का। ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य प्रिंस हैरी ने किस नाम से अपना संस्मरण जारी किया है? स्पीयर नाम से। इंदौर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने अप्रवासी भारतीयों को 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया है? तो मोहम्मद इरफान अली गुयाना की राष्ट्रपति जो कि मुख्य अतिथि रहे और चंद्रिका प्रसाद संतोखी मुख्य अतिथि उद्घाटन की टाइम पे। तो इनको जो है दिया गया है, साथ ही अन्य 25 इनको मिलाकर टोटल सहित कितना 27 लोगों को 17वां प्रवासी भारतीय सम्मान। कितने लोगों को? 27 लोगों को। अगला प्रश्न है कि हार्वर्ड लॉ स्कूल ने कानूनी पेशे के लिए जीवन भर की सेवा हेतु किसे वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? तो डीवाई चंद्रचूड़ को। हार्वर्ड लॉ स्कूल ने कानूनी पेशे के लिए जीवन भर की सेवा हेतु किसे वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार 2023 प्रदान किया? डीवाई चंद्रचूड़। 11 जनवरी 2023 को लॉस एंजलिस में आयोजित 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब किसने जीता है? यह फिल्म है RRR की नाटू नाटू को, जिसके संगीतकार यम कीरावनी है। 11 जनवरी 2023 को विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? 6.6% का। IG ड्रोन्स ने किस नाम से रक्षा और चिकित्सा हेतु भारत की पहले 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है? स्काई वाग है। किस द्रविड़ भाषाओं के विशेषज्ञ और ब्रिटिश भाषाविद का लंदन में निधन हो गया? रोनाल्ड ई असर का। 11 जनवरी 2023 को अमित शाह ने 11 जनवरी 2023 को अमित शाह ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक रिवॉल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया ओन इट्स फ्रीडम का विमोचन किया है? तो याद रखिएगा पुस्तक इंपॉर्टेंट है, अमित शाह के द्वारा विमोचन किया है और यह लिखित पुस्तक है संजीव सान्याल की द्वारा। पुस्तक का नाम क्या है? रिवॉल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया ओन इट्स फ्रीडम। 11 जनवरी 2023 को तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव का कार्यभार किसने संभाला है? शांति कुमारी ने। सीमा सड़क संगठन BRO में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन सुरभि जखमोला। केंद्र सरकार ने कोलकाता के जोका में स्थित राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता एवं गुणवत्ता केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा है? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और
स्वच्छता संस्थान। 11 जनवरी 2023 को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस नाम से कोविड-19 पर आधारित एक पुस्तक लॉन्च किया है? तो ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी। केंद्र सरकार ने रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ की योजना को मंजूरी दिया है? तो 2600 करोड़ रुपए का। 11 जनवरी 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब? 11 जनवरी को। 12 जनवरी 2023 को किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत तैनात भारतीय शांति सैनिकों को उनकी अनुकरणीय सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? दक्षिण सूडान। किस देश में? दक्षिण सूडान में। 12 जनवरी 2023 को कोलकाता में किस तेज गश्ती जलयान को भारतीय तटरक्षक बल में कमीशन किया गया है? तो ICGS कमला देवी को। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स द्वारा निर्मित किस नाम से पैसेंजर कम कार्गो को पहली बार लैटिन अमेरिकी देश गुयाना में निर्यात किया गया है? तो यहाँ MV मालिशा को। 12 जनवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लॉजिस्टिक्स जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन कहां पर किया है? अगरतला त्रिपुरा में। 12 जनवरी 2023 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो यह है नोंगमी कापम कोटेश्वर सिंह। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन? नोंगमी कापम कोटेश्वर सिंह। 12 जनवरी 2023 को पर्यावरण मंत्रालय ने किस पौधों को संरक्षित सूची में शामिल किया है? तो नील कुरंजी को। कौन सा पौधा है पर्यावरण मंत्रालय ने संरक्षित सूची में शामिल किया? नील कुरिंजी। 12 जनवरी 2023 को भारत ने बच्चों में 5 जानलेवा बीमारियों दैट इज डिप्थीरिया, पर्टुसिस, माफ कीजिए डिप्थीरिया है, पर्टुसिस है, टेटनस हो गया, हेपेटाइटिस बी और हिब। तो 5 जानलेवा बीमारियां हैं जो कि 12 जनवरी 2023 को भारत ने इनसे सुरक्षा प्रदान करने वाले जो टीके हैं पेंटावेलेंट किस देश को दान में दिया है? यह क्यूबा को। तो पेंटावेलेंट जो वैक्सीन है, टीका है, किन बीमारियों से संबंधित है? आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता घुमा के। तो डिप्थीरिया है, पर्टुसिस है, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हिब। किस कंट्री को भारत ने दिया? यह क्यूबा को। दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी कौन बनी है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर तक के पदाधिकारियों का डेटा सरल नामक ऐप में माध्यम से उपलब्ध कराया गया है? तो यह कौन सी पार्टी है? तो यह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ही है। तो यह पूरी तरह से डिजिटल पार्टी बनी है पूरी दुनिया में, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के जो पार्टी स्तर के बूथ तक के जो पदाधिकारी हैं उनका जो डेटा है वह सरल नामक एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। 12 जनवरी 2023 को किस पूर्व केंद्रीय मंत्री और कद्दावर नेता का निधन हो गया? शरद यादव का। 12 जनवरी 2023 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय युवा दिवस? तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को हर साल। 2022 का थीम है विकसित युवा विकसित भारत। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच चलने वाले दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाई है? MV गंगा विलास को। 13 जनवरी 2023 को राजस्थान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO का क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर खोला गया है? तो राजस्थान की अलवर में। जम्मू में आयोजित 23वीं नेशनल की चैंपियनशिप में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो 13 जनवरी 2023 को जम्मू में आयोजित किया गया 23वां नेशनल स्की चैंपियन, इसमें फलक मुमताज ने गोल्ड मेडल जीता है। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो शिलांग में होगा। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहां? शिलांग में। अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने किसी संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 तो COP28 के लिए अध्यक्ष नामित किया है? तो सुल्तान अहमद अल जाबिर को। राइट टू साइट विजन के तहत अंधता नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? यह राजस्थान है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो OECD
के मुख्य अर्थशास्त्री जो नियुक्त हुए हैं वो है क्लेयर लोम्बार्डेली। कौन है दोस्त? क्लेयर लोम्बार्डेली, यूके की। किस राज्य सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है? हिमाचल प्रदेश ने। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक और CSIR के पूर्व निदेशक का निधन हो गया? AD दामोदरन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति हेतु किस नाम से एक नई योजना शुरू किया है? आरोग्य मैत्री। किस राज्य ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया? तो सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम त्रिपुरा का है। 8 से 14 जनवरी 2023 तक किस थीम के साथ अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 कहाँ? अहमदाबाद में। थीम क्या था? तो एक धरती एक परिवार एक भविष्य, जो कि G20 थीम रही। 14 जनवरी 2023 को हैदराबाद के किस आखिरी और 8वें निजाम का तुर्की में निधन हो गया? ये थे मुकर्रम जाह का। किसका? मुकर्रम जाह का। बैंकॉक ओपन टेनिस 2023 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? यूकी भांबरी और साकेत माइनेनी, भारत की। 14 जनवरी 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो पूर्व सैनिक दिवस, वेटरन्स डे। कब? 14 जनवरी 2023 को। अगला प्रश्न है कि 15 जनवरी 2023 को भारत ने तिरुवनंतपुरम में तीसरे वनडे में श्रीलंका को कितने रनों से हराकर कितने रनों के अंतर से वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो 317 रन से हरा दिया है भारत ने तिरुवनंतपुरम में तीसरे वनडे। किसको? श्रीलंका को। 15 जनवरी 2023 को केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान के किस जिले में 9वीं से 10वीं शताब्दी की नटराज प्रतिमा सौंपी है, जिसे लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद लंदन से भारत लाने में कामयाबी मिली थी? तो यह चित्तौड़गढ़। किस किले में? चित्तौड़गढ़ किले में। अगला प्रश्न है कि 11 से 15 जनवरी 2023 तक छात्रों द्वारा आयोजित भारत का सबसे बड़ा त्यौहार सारंग 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? IIT मद्रास में। पोंगल त्यौहार के दौरान बैलों यानी सांड के साथ खेले जाने वाले खेल कौन सा? जल्लीकट्टू। तो जल्लीकट्टू का आयोजन किस राज्य में होता है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। सऊदी अरब में आयोजित स्पेनिश सुपर कप का खिताब बार्सिलोना ने किसे हराकर जीता है? तो 15 जनवरी 2023 को सऊदी अरब में आयोजित रहा स्पेनिश सुपर कप। स्पेनिश सुपर कप का खिताब किसने जीता है? तो यह बार्सिलोना ने जीता है। और उपविजेता यानी किसको हराकर? तो रियल मैड्रिड को। 15 जनवरी 2023 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार मौसम की सटीक भविष्यवाणी हेतु किस वर्ष तक पूरे देश को डॉप्लर मौसम रडार नेटवर्क द्वारा कवर किया जाएगा? तो वर्ष 2025 तक। 15 जनवरी 2023 को केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? तो देश का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम है। किस राज्य का? केरल का। अगला प्रश्न है कि 11 से 15 जनवरी 2023 तक औरंगाबाद में आयोजित 8वें अजंता एलोरा फिल्म समारोह में गोल्डन कैलाश पुरस्कार, कौन सा गोल्डन कैलाश पुरस्कार किस फिल्म को सम्मानित किया गया है? यह नानेरा फिल्म है, राजस्थानी फिल्म। अगला प्रश्न है कि मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 में क्रमशः पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 पुरुष एकल में जो रहे विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क के, जबकि महिला एकल का खिताब अकाने यामागुची जापान ने जीता है। अमेरिका के न्यू ऑरलेन्स में आयोजित मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो अमेरिका के न्यू ऑरलेन्स में आयोजित रहा मिस यूनिवर्स 2022। तो 15 जनवरी 2023 को आर बाने गैब्रिएल अमेरिका ने जो है ये जीता है मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब। कौन है? अमेरिका की है। 15 जनवरी 2023 को 75वें सेना दिवस के उपलक्ष्य में पहली बार दिल्ली के बाहर परेड का आयोजन कहां पर किया गया? तो पहली बार किया गया है बेंगलुरु में। 16 जनवरी 2022 को विदेशी धरती पर आयोजित किसी भी हवाई युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी सुखोई 30 की महिला पायलट है। 16 जनवरी 2023 को किस भारतीय फिल्म ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म और नाटू नाटू के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का क्रिएटिव चॉइस अवार्ड 2023 जीतकर इतिहास रचा है? RRR ने।
14 से 16 जनवरी 2023 तक किस राज्य में फसल के मौसम के अंत प्रतीक माघ बिहू उत्सव 2023 मनाया गया? तो बिहू जो है वह असम का है। किसने बीसीसीआई से महिला आईपीएल के मीडिया अधिकार 5 साल के लिए 951 करोड़ रुपए में खरीदा है? तो वायकॉम 18 ने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस पाकिस्तानी आतंकी को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? अब्दुल रहमान मक्की को। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने किस नाम से स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका नाम है MAARG मार्ग। कौन सा राष्ट्रीय दिवस 16 जनवरी 2023 को मनाया गया है? तो 16 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच ने भारत में किस शहर को चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र के लिए चयन किया है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा भारत में किस शहर को? हैदराबाद को। तो हैदराबाद तेलंगाना को चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र के लिए चयन किया है। अगला प्रश्न है कि 10 से 16 जनवरी 2023 के बीच भारत में कौन सा सप्ताह मनाया गया है? 10 से 16 जनवरी के बीच स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक मनाया गया है। भारत और किस देश के संयुक्त उद्यम द्वारा उत्तर प्रदेश की अमेठी में क्लाशिनकोव AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण शुरू हुआ है? यह रसिया के संयुक्त उद्यम द्वारा। अगला प्रश्न है कि रूस दुनिया के किस सबसे उम्रदराज व्यक्ति का 118 साल की उम्र में फ्रांस में निधन हो गया? कितना उम्र? 118। दुनिया के सबसे उम्रदराज, तो सबसे वृद्ध रहे हैं, इनका नाम है ल्यूसिल रैंडन। 17 जनवरी 2023 को NCERT ने सभी बोर्डों के लिए किस नाम से भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक शुरू किया है? इसका नाम है प्रकाश। किस नाम से? प्रकाश नाम से। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में ऑकलैंड नगर परिषद की सदस्य बनने वाली सबसे कम उम्र और पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी? जननी रामचंद्रन। अगला प्रश्न है कि मानवता की सेवा के लिए मानवता की सेवा के लिए बहरीन का एक शीर्ष सम्मान किस कंट्री का? बहरीन। कौन सा है बहरीन का शीर्ष सम्मान? ISA पुरस्कार। तो ISA पुरस्कार 2021-22 किसे दिया गया है? तो डॉक्टर सैंडुक रुइट को, जो कि नेपाली नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। कौन? डॉक्टर सैंडुक रुइट। तो इनको जो है बहरीन का शीर्ष सम्मान ISA पुरस्कार 2021-22 दिया गया है। 17 जनवरी 2023 को हैदराबाद की MSN लैब्स ने स्तन कैंसर चिकित्सा के लिए किस नाम से दुनिया की पहली जेनेरिक टैबलेट लॉन्च किया है? तो इस टैबलेट का नाम है पाल्बोसिक्लिब। तो यह है हैदराबाद की MSN लैब ने स्तन कैंसर चिकित्सा के लिए दुनिया की पहली जेनेरिक टैबलेट लॉन्च करने वाला है। इसका नाम है टैबलेट का पाल्बोसिक्लिब। अगला प्रश्न है 3 से 17 जनवरी 2023 तक किस नाम से नई दिल्ली में हाथ से बुनी साड़ियों का उत्सव मनाया गया? तो नाम रहा है विरासत। 11 से 17 जनवरी 2023 तक भारत में कौन सा सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है? तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी 2023 मनाया गया। 18 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार ने उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह को नियुक्त किया है। 18 जनवरी 2023 को पहली बार भारतीय मूल के किस राजनेता ने अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के 10वें लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ ले इतिहास रचा है? तो अधिक महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है, ये नाम है इनका अरुणा मिलर। पहली बार भारतीय मूल के किस राजनेता ने अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लिया है? तो इतिहास में पहली बार इतिहास रचा अरुणा मिलर नाम है, इंपॉर्टेंट है। किस प्रसिद्ध लेखक को उनकी आत्मकथा ओरन बेसनंथिनते कथा ओरनबे सनंथिनते कथा के लिए फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? के बेणु को। 18 जनवरी 2023 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए वनडे मैच में दोहरा शतक लगाने वाले 5वें भारतीय कौन बने हैं? इनका नाम है शुभमन गिल। भारत ने किस देश में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन रुपया देने की घोषणा किया है? मालदीव। किसमें? मालदीव में।
किस लिए? सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए। किसने दिया 100 मिलियन? अपने प्यारे भारत ने। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में किस नाम से विलुप्त प्राय नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? अति महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खासकर स्टेट पीसीएस के लिए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़। यदि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हाल ही में विलुप्त प्राय नारंगी रंग का चमगादड़ किस राष्ट्रीय उद्यान में मिला है, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। और नाम अगर पूछा जाता है तो याद रखिएगा पेटेंट बैट है, जिसका वैज्ञानिक नाम है कैरीबोला फिक्टा। अगला प्रश्न है दोस्त कि एसबीआई ने अपने दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांड के जरिए कितना करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो 9,718 करोड़ रुपए। निर्वाचन आयोग ने किस 3 पूर्वोत्तर राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी किया है? मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। अधिसूचना 18 जनवरी 2023 को जारी हुआ मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के लिए। अगला है कि हाल ही में जारी ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 में सत्या नडेला और सुंदर पिचाई को पीछे छोड़कर इस सूचकांक में कौन भारत में पहले और विश्व में दूसरे नंबर पर है? मुकेश अंबानी। देश में पहली बार किस राज्य सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र की छात्राओं को 60 दिनों के मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश की अनुमति दी है? केरल राज्य ने। सर्वश्रेष्ठ बैंकों के सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड ने। अगला प्रश्न है कि किस देश के बल्लेबाज हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया है? तो 19 जनवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया है। अगला है कि सभी सरकारी और प्रशासनिक सेवाएं पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो जम्मू कश्मीर। सभी सरकारी और प्रशासनिक सेवाएं पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में। कौन है? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है दोस्त कि 19 जनवरी 2023 को नाको उड़ीसा में कहां एचआईवी एड्स जागरूकता हेतु सबसे बड़ी मानवलाल रिबन श्रृंखला बनाई है? कलिंगा स्टेडियम, भुवनेश्वर, उड़ीसा में। अगला है कि किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्रतिष्ठित समावेशी वित्त भारत पुरस्कार 2022 जीता है? कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है? तो ये है ESAF। स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्रतिष्ठित समावेशी वित्त भारत पुरस्कार 2022 जीता है। अगला है कि हाल ही में जारी 145 देशों की शक्तिशाली सेनाओं की सूची ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स 2023 इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत चौथे स्थान पर है, वहीं अमेरिका पहले नंबर पर है। अगला है कि ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो 19 जनवरी 2023 को यह रिपोर्ट जारी की गई ब्रांड फाइनेंस की है ग्लोबल 500 रिपोर्ट। तो 2023 में आप देखेंगे दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड रिपोर्ट के अनुसार अमेजन। कौन? अमेजन। अगला प्रश्न है कि 19 जनवरी 2023 को ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत का पहला और दुनिया का 9वें सबसे मजबूत ब्रांड कौन बना है? रिलायंस जियो है, जबकि सबसे ब्रांड वैल्यू वाला अमेजन रहा है। अगला प्रश्न है कि 19 जनवरी 2023 को ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, ज्ञानपीठ पुरस्कार अति महत्वपूर्ण है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता किस प्रसिद्ध असमिया कवि को गुवाहाटी में निधन हो गया? तो यह ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रहे नीलमणि फुकन का। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में नीलमणि फुकन का निधन हो गया, ये कौन रहे हैं? तो प्रसिद्ध असमिया कवि रहे हैं जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारोश नामक एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है? ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, भारत OS। तो भार OS है, माफ कीजिए, भार OS। तो भार OS जो है, भार से सिंपल सी बात भारत होगा, ओ से ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भार OS नामक एक स्वदेशी मोबाइल, तो कौन सा IIT है? IIT मद्रास। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाले प्रवीण कुमार शर्मा है। कौन है? प्रवीण शर्मा। अगला प्रश्न है कि सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मान के तहत
इंडियन अचीवर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इनका नाम है आर विष्णु प्रसाद। इंडियन अचीवर्स अवार्ड जो कि सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मान। अगला प्रश्न है कि 20 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? यह है जजपुर, उड़ीसा में। 20 जनवरी 2023 को बाजरा और ऑर्गेनिक्स उत्पाद का चौथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 कहां पर आयोजित किया गया? बेंगलुरु, कर्नाटका में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में किसे सम्मानित किया है? तो देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस जो थाना है वह उड़ीसा का है, आसिका पुलिस स्टेशन। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन कौन सा है पूरे देश में? तो यह उड़ीसा राज्य का है, आसिका पुलिस स्टेशन। हैदराबाद के 9वें निजाम कौन नियुक्त हुए हैं? आसफ जाही। अगला प्रश्न है कि 16 से 20 जनवरी 2023 तक किस थीम के साथ दावोस में 53वां विश्व आर्थिक मंच का बैठक संपन्न हुआ? तो 53वें विश्व आर्थिक मंच की बैठक दावोस में संपन्न हुई 16 से 20 जनवरी 2023 के मध्य। थीम क्या रहा है? कोऑपरेशन इन अ फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। अगला प्रश्न है कि 16 से 20 जनवरी 2023 तक किस नाम से भारत और फ्रांस का 21वां संयुक्त सैन्य अभ्यास पश्चिमी तट पर संपन्न हुआ? तो नाम रहा है वरुण। तो वरुण युद्धाभ्यास किसके बीच है? भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। कहां पर संपन्न हुआ? तो 16 से 20 जनवरी के मध्य पश्चिमी तट पर। सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? यह केरल राज्य का जिला है वायनाड। वायनाड से कौन है? सांसद राहुल गांधी, मुख्य विपक्षी। आगे देखो, केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित अहोम युग के मैदान शाही परिवार का कब्रिस्तान है तो इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने के लिए यूनेस्को को एक प्रस्ताव भेजा है? तो किसने? असम ने। सूखा पीड़ित किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण योजना शुरू किया है? यह झारखंड राज्य। सूखा पीड़ित किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए जल संरक्षण योजना झारखंड राज्य की। अगला प्रश्न है 21 जनवरी 2023 को किस 3 पूर्वोत्तर राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो यह त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय है। कब? 21 जनवरी को। 22 जनवरी 2023 को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम देवदत्त को। 22 जनवरी 2023 को इंडिया ओपन बैडमिंटन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अनसिंग कोरिया ने। 17 से 22 जनवरी 2023 तक तीनों भारतीय सेनाओं ने अपना सबसे बड़ा द्विवार्षिक मेगा सैन्य अभ्यास एम्फैक्स 2023 कहाँ आयोजित किया है? तो काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि न्यूजीलैंड की सत्तारूढ़ लेबर पार्टी ने जेसिंडा अर्डन के स्थान पर किसे अपना नेता और देश की 41वीं प्रधानमंत्री के रूप में चुना है? तो क्रिस हिपकिंस को। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? कुनलावुत बीतिदारसन। कौन है ये? तो इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? यह थाईलैंड के हैं। कौन है ये? कुनलावुत बीतिदासर्न। कौन? कुनलावुत बीतिदासर्न, थाईलैंड के हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला फितूर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मैड्रिड, स्पेन की राजधानी में। अगला प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती जिसको कि पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हो हर साल 23 जनवरी को, तो चिन्हित करने के लिए एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि 23 जनवरी 2023 को आईसीसी द्वारा जारी पुरुष और महिला के बेस्ट T20 खिलाड़ियों की सूची में कितने भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो 7 भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या पुरुष टीम, जबकि महिला टीम से स्मृति मंधाना, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह रहीं। 23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो पराक्रम दिवस के रूप में। 23 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने पराक्रम दिवस पर कितने परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अनाम द्वीपों का नामकरण किया है? तो यह 21 द्वीपों का। अगला प्रश्न है कि 23 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए हैं? 11 बच्चों को। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने भारत के पहले STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया है? यह चेन्नई में। 23 जनवरी 2023 को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन, मिजोरम को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने स्वदेश निर्मित कलवारी श्रेणी की किस 5वीं पनडुब्बी का परिचालन शुरू किया है? तो 23 जनवरी 2023 को बागीर का परिचालन शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि 22 से 23 जनवरी 2023 तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव और विज्ञान साहित्य महोत्सव विज्ञानिका का आयोजन कहां पर किया गया है? तो विज्ञानिका का आयोजन भोपाल में किया गया। 24 जनवरी 2023 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को यूनेस्को ने किसे समर्पित किया है? अफगान लड़कियों और महिलाओं को। 24 जनवरी 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस और उत्तर प्रदेश दिवस। कब? 24 जनवरी। अगला प्रश्न है दोस्त कि किस प्रसिद्ध वास्तुकार और पद्म भूषण से सम्मानित व्यक्ति का अहमदाबाद में 24 जनवरी 2023 को निधन हो गया? बालकृष्ण दोषी का। 24 जनवरी 2023 को भारत ने वनडे सीरीज में किस देश को 3-0 से हराकर वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच चुका है? यह न्यूजीलैंड रहा। अगला प्रश्न है कि 25 जनवरी 2023 को आरबीआई ने कितने करोड़ रुपए की कीमत के पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो 800 करोड़ रुपए का। 25 जनवरी को आप जानते हो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है और वर्ष 2023 का जो थीम है वो है वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूं। 16 से 26 जनवरी 2023 तक भारत और जापान की वायुसेनाओं के बीच किस नाम से युद्धाभ्यास आयोजित हुआ? वीर गार्जियन 2023। अगला प्रश्न है कि 26 जनवरी 2023 को भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो अब्देल फत्ताह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति थे। इंपॉर्टेंट है, तो गणतंत्र दिवस 74वां जो रहा है, अतिथि मुख्य कौन रहा? तो मुख्य अतिथि अब्देल फत्ताह अल सीसी रहे हैं। कहाँ की? मिस्र के राष्ट्रपति। 14 से 27 जनवरी 2023 तक भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच किस नाम से पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित हुआ? तो भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच साइक्लोन 1। तो साइक्लोन 1 किनके बीच है? तो भारत और मिस्र के बीच। 18 से 28 जनवरी 2023 तक सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन कहां पर किया गया? बस्ती जिला, उत्तर प्रदेश में। तो यूपी स्पेशल इंपॉर्टेंट है। सांसद खेल महाकुंभ 2023 कहां पर? उत्तर प्रदेश के बस्ती में। अगला प्रश्न है कि किस 28 जनवरी 2023 तक किस सुरक्षा बल ने भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑप्स अलर्ट नामक अभ्यास आयोजित किया? तो यह कौन है? सुरक्षा बल BSF है, भारत सीमा पुलिस बल। तो BSF है, याद रखिएगा, सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आगे बढ़ें दोस्त। अगला है कि 13 से 19 जनवरी 2023 तक 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो भुवनेश्वर और राउरकेला, उड़ीसा। भारत में G20 की पहली बैठक कहां आयोजित हुई है? अति महत्वपूर्ण है। 31 जनवरी 2023 को भारत में G20 की पहली बैठक कहां पर आयोजित हुई? यह पुदुचेरी में। कहां पर दोस्त? पुदुचेरी में। 27 से 31 जनवरी 2023 तक संघाई सहयोग संगठन SCO का फिल्म महोत्सव कहां पर आयोजित हुआ? तो SCO का फिल्म महोत्सव 27 से 31 जनवरी 2023 के बीच मुंबई में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है कि और अंतिम प्रश्न है कि 1 फरवरी 2023 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पूर्वोत्तर भारत की सभी प्रमुख एयरबेसों पर युद्धाभ्यास किया है? तो यह किस नाम से? प्रलय नाम से। और इसी के साथ पूरा का पूरा वन लाइनर कंप्लीट हो जाता है। वीडियो का लिंक आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। वीडियो की कमेंट बॉक्स में जाइए तो वहाँ पर भी आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा दोस्त। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।